2025 में अपना ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्या बेचें? तो चलिए, आज हम देखते हैं वो 5 सबसे तगड़ी प्रोडक्ट कैटेगरीज जहां कम से कम रिस्क के साथ सफलता मिल सकती है। और ये सारी जानकारी एक्सपर्ट एनालिसिस पे बेस्ड है। ये नंबर देखिए 70%। चौंकाने वाला है ना? पर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ई कॉमर्स की एक कह सकते हैं कड़वी सच्चाई है। मतलब 70% लोग बस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने शुरू में ही गलत प्रोडक्ट चुन लिया। ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही कॉमन गलती है। पर अच्छी बात यह है कि इस गलती से बचा जा सकता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारी पहली और सबसे ज्यादा मार्जिन वाली कैटेगरी से, और वो है स्किन केयर। अब सवाल उठता है कि स्किन केयर ही क्यों? इसका जवाब छिपा है कस्टमर्स के बदलते बिहेवियर में। देखिए, आज के कस्टमर्स ना वो पुराने बड़े बड़े ब्रांड से बोर हो चुके हैं। उन्हें चाहिए कुछ नया, कुछ असरदार और सबसे जरूरी कुछ असली। और बस यहीं पर एक जबरदस्त मौका बनता है नए और छोटे ब्रांड्स के लिए, चाहे वो मेंस ग्रूमिंग हो या विमेन्स स्किन केयर। स्किन केयर मार्केट में उतरने के कई बड़े फायदे हैं। एक तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और बढ़ती ही जा रही है। दूसरी बात, ये एक नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी है, मतलब रिटर्न का झंझट ही नहीं, लॉजिस्टिक्स का सिरदर्द एकदम कम। और हाँ, ब्रांडिंग के मौके तो कमाल के हैं। अगर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पर फोकस किया जाता है तो प्रोडक्ट्स के लिए प्रीमियम दाम भी रखे जा सकते हैं। अब जरा नंबर्स पर गौर कीजिए, यह है असली गेम चेंजर। प्रॉफिट मार्जिन 60 से 70% और मार्केट साइज 2025 तक भारत में ये मार्केट $29 बिलियन का होने वाला है। मतलब यहाँ कमाई का कितना बड़ा मौका है। चलिए, एक असली कहानी से इसे समझते हैं। एक स्टूडेंट ने सिर्फ 25,000 रुपए से अपना स्किन केयर ब्रांड शुरू किया। उन्होंने क्या किया? मार्केट के ट्रेंड्स को समझा, एक अपना यूनिक फॉर्मूला बनाया और ब्रांडिंग पर पूरा जोर दिया। और नतीजा, सिर्फ 6 महीने में हर महीने की कमाई 3 लाख रुपए के पार। इससे साफ पता चलता है कि सही स्ट्रैटेजी और एक दमदार आइडिया से क्या कुछ नहीं हो सकता। चलिए, अब आते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी पर। ये एक एवरग्रीन मार्केट है, मतलब इसकी डिमांड साल के 365 दिन रहती है, और वो है विमेन्स इनरवियर। अब इस मार्केट में ना एक बहुत ही क्लियर गैप है। मिड रेंज में, मतलब ठीक ठाक कीमत पर अच्छी क्वालिटी, कंफर्ट और हर साइज में प्रोडक्ट्स देने वाले ब्रांड्स हैं ही नहीं। और बस यही वो खाली जगह है जिसे नए सेलर्स भर सकते हैं। और इसके नंबर्स भी काफी मजेदार हैं। प्रॉफिट मार्जिन 50 से 60%। और शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,000 रुपए से भी काम चल सकता है। और तो और, कस्टमर एक बार खरीदता है तो बार बार आता है। और ये भी एक नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी है, तो लॉजिस्टिक्स की टेंशन कम। मतलब कम पैसे में एक टिकाऊ बिजनेस बनाने का ये एक बहुत ही सॉलिड मौका है। आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी पिक पर। एक ऐसी कैटेगरी जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, पर हैरानी की बात है कि कंपटीशन अभी भी कम है। ये है होम एंड किचन। इसकी वजह क्या है? पैंडेमिक के बाद से लोगों की आदतें पूरी तरह बदल गई हैं। लोग अब अपने घरों पर, अपनी किचन पर पहले से कहीं ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। तो होम एंड किचन में ऐसा क्या है जो इसे एक अच्छी बेट बनाता है? पहली चीज, कस्टमर्स एक साथ कई आइटम खरीदते हैं। दूसरी बात, बहुत छोटे सस्ते प्रोडक्ट्स से शुरू किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस सेगमेंट में, खासकर सस्ते वाले सेगमेंट में, कोई एक ऐसा बड़ा ब्रांड नहीं है जो मार्केट पे राज करता हो। सोचिए, चॉपर, क्लीनिंग टूल्स, एलईडी लाइट्स, ये सब ऐसी चीजें हैं जो हर घर में होती है। यही इस मार्केट की पावर है। अब आते हैं 2 ऐसी कैटेगरीज पर जिन्हें लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यकीन मानिए इनके अपने अलग ही फायदे हैं। हम बात कर रहे हैं लाइफ प्लांट्स और खिलौनों की। अच्छा, लाइफ प्लांट्स का बिजनेस शुरू करने में कितना खर्चा आएगा? कोई गेस? चलिए मैं बताती हूँ, सिर्फ 2,000 रुपए। हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो सवाल ये है कि भाई, इतने कम इन्वेस्टमेंट में 60 से 70% का प्रॉफिट मार्जिन, ये कैसे मुमकिन है? इसका सीक्रेट है लोकल नर्सरी वालों से टाई अप करना। इससे पौधे बहुत सस्ते मिल जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं? आप एक साधारण से पौधे को एक प्रीमियम एक्सपीरियंस में बदल देते हैं। कैसे? अच्छी पैकेजिंग, पौधे की देखभाल कैसे करें इसकी गाइड, और एक ब्रांड स्टोरी के साथ। कस्टमर सिर्फ पौधा नहीं खरीद रहा, वो पूरा एक्सपीरियंस खरीद रहा है। अब खिलौनों का प्रॉफिट मॉडल समझिए। मान लीजिए एक खिलौना होलसेल में
133 रुपए का खरीदा गया। उस पर अपनी ब्रांडिंग की, अच्छी सी पैकिंग की और उसे ऑनलाइन बेच दिया 500 रुपए में। सीधा सीधा 367 रुपए का प्रॉफिट एक यूनिट पर। तो चलिए इन दोनों नीश कैटेगरीज को जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं। एक तरफ है लाइफ प्लांट्स, ट्रेंड है होम डेकोर और वेलनेस का, मार्जिन है 60-70% और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इन्वेस्टमेंट ना के बराबर। दूसरी तरफ है खिलौने, ट्रेंड है एजुकेशनल और स्टेम टॉयज का, मार्जिन है 40-50% और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें साइज का कोई चक्कर नहीं होता, इन्वेंट्री संभालना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम इन पांचों ऑप्शंस को आमने सामने रखकर देखेंगे ताकि एक सही फैसला लिया जा सके। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। स्किन केयर इन्वेस्टमेंट ज्यादा पर प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा, लेकिन कंपटीशन भी बहुत है। वहीं लाइफ प्लांट्स शुरू करना सबसे सस्ता, प्रॉफिट भी जबरदस्त और कंपटीशन भी कम, लेकिन हाँ इन्हें मैनेज करना थोड़ा ट्रिकी है। और बच्चों के खिलौने ऑपरेशनल तौर पर सबसे आसान, पर यहाँ भी कंपटीशन हाई है। तो जैसा कि देखा जा सकता है, हर कैटेगरी के अपने फायदे और अपनी चुनौतियां हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? वो ये कि कोई एक बेस्ट कैटेगरी जैसी चीज नहीं होती। बेस्ट कैटेगरी वही है जो किसी के अपने बजट, स्किल्स और बिजनेस के गोल के साथ फिट बैठे। तो अब जब सारा डेटा सामने है, तो सोचने वाली बात यह है, इन मौकों में से कौन सा मौका किसी के विजन और रिसोर्सेज से सबसे बेहतर मेल खाता।